नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नितिशा। स्वागत है आपका आपके सितारे में। घर का वास्तु दोष घर में कई तरह की परेशानियां लेकर आता है। ऐसे में उन वास्तु दोषों का निवारण किया जाना आवश्यक है। बिना तोड़फोड़ कैसे हो वास्तु दोष खत्म, ये हमें बताएंगे आचार्य जी। इसके अलावा आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि, ये भी बताएंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे दूर हो घर का वास्तु दोष? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से वास्तु दोष दूर करने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान, या फिर कार्य, व्यापार, परिवार की कोई भी चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 अश्विन मास चल रहा है और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है धनिष्ठा, योग है शूल और करण है गर। तो ये था आज का पंचांग और अब बारी है जानने की राशि फल। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज यदि आपने अपने जीवन की जो समस्याएं हैं, यथार्थ समस्याओं से मुंह मोड़ा, तो पिछले दिनों किया गया आपका बुद्धि विलास का जो बहुत बड़ा काम था, जो आपने अपने दिमाग से, अपने बुद्धि विवेक से किया था, आज वो आपके लिए बहुत ज्यादा आक्षेप लेकर के, यानी आरोप प्रत्यारोप लेकर के आएगा। ऐसे में गृह कलह की स्थिति भी आज सामने आ सकती है। तरह तरह के आक्षेप सहने पड़ेंगे। यात्राएं बहुत ज्यादा आज करनी पड़ सकती हैं। अधिक व्यय होगा और बहुत साहस करके व्यवसाय के क्षेत्र में एक नया रास्ता आप तलाश सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रयास की आवश्यकता होगी। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी को लाल पुष्प, चमेली का तेल, चांदी का वर्क और एक अनार का फल अर्पित करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर न करें, उसका मजाक न उड़ाएं। और चलिए अब बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ, जानेंगे वृषभ राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार या पत्नी से चले आ रहे पुराने विवादों का हल होगा। मित्रों के बीच चली आ रही गलतफहमियां भी समाप्त होंगी। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज ठंड से बच करके रहना चाहिए। मौसम में हो रहा परिवर्तन आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, अतः ठंडी चीजों के सेवन करने से आप बचें। इसका आपके स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ेगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए सोमवार का दिन है। भगवान शिव पर लाल चंदन का लेप करना तथा लाल चंदन किसी शिव मंदिर में जाकर के दान करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने उत्साह में कमी मत आने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए उनका दिन आज क्या कुछ ला रहा है खास। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर व्यापारी बंधु लोगों के लिए आज का दिन, आज की तिथि बहुत अच्छी है। आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहने वाली है। आपके अपने भाई बहनों से कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। घर के वरिष्ठ सदस्यों की मदद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। त्वचा संबंधी कोई रोग, कोई एलर्जी, कोई स्किन एलर्जी आपको आज परेशान कर सकती है, ऐसी संभावना दिखती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आज कुछ चिंता बनी रहने वाली है। ओम गोपालाय उत्तरध्वजाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की तिथि में आपको धन के बहुत ज्यादा व्यय करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही विशेष है। आप भूमि संबंधी कार्यों में रुचि लेंगे। प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी और धन संबंधित कार्यों में भी आज आपको लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कोई रिश्तेदार आज आपसे मिलने आ सकता है। क्रोध आज की तिथि में आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, जिससे आपको बचना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी आज आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी।
आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए बहुत छोटा, बहुत असरदार, बहुत प्रभावशाली उपाय है। आपको करना यह है कि थोड़े से चावल उबाल लीजिए। उस चावल में देसी घी और कुछ मीठा, चीनी या शक्कर मिला करके पशु पक्षियों के लिए खुले स्थान में रखें। बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज का दिन बहुत ही विशेष है, तो समय को यूं ही व्यर्थ न जाने दें। और चलिए अब हम बात करेंगे सिंह राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की परिस्थिति आपके लिए आपके पिता से कुछ विरोध की स्थिति उत्पन्न कर सकती है और वाहन संबंधी किसी असुविधा का संकेत करती है। पिता के लिए कुछ असुविधाजनक समय रह सकता है, उनसे आपका कुछ वाद विवाद भी हो जाएगा। फिर भी उसके बावजूद भी दिन शुभ परिणामों से परिपूर्ण रहेगा। जो काम अभी तक आपके लिए असंभव लग रहे थे, अब वह आसान हो जाएंगे। मित्रों के लिए आज का दिन बहुत ही कसौटी भरा है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए गाय को 2 रोटी पर तेल लगा करके देना चाहिए। गुड़ के साथ सरसों का तेल लगा करके दें, बहुत अच्छा फायदा मिलता है। बहुत ज्यादा उत्सुकता से कोई काम ना करें, ये आपके हित में नहीं है। और चलिए अब हम जानेंगे कि कन्या राशि वालों के सितारे आज उनके लिए क्या कुछ ला रहे हैं खास। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए काम को नजरअंदाज करने पर समस्या बढ़ जाएगी। यदि आप इन दिनों जन्म स्थान के आसपास स्थानांतरण या भ्रमण की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, तो शायद ये प्रयास असफल हो जाए। दिन आज का जो है वह संतान के लिए शुभ फलदायी होगा और आर्थिक लाभ भी आज आपको मिलेगा। मित्रता का परीक्षण होगा। आज आपका अत्यधिक श्रम करने का दिन है, तो मेहनत में कमी मत रखिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत और श्रम करेंगे उतना लाभ मिलेगा। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनका सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेकर के आज का दिन आरंभ करना आपके हित में रहेगा। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। तो ये था 6 राशियों का राशिफल। और फिलहाल हमारे साथ कुछ दर्शक फोन लाइन पर जुड़ने लगे हैं। आचार्य जी उनकी समस्याओं का हल बताएंगे, उनको उपाय बताएंगे। फिलहाल ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी अपनी समस्या बताएं और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। हाँ जी, जन्म विवरण 1975 मेरा जन्म है जी। आप तारीख भी बताइए। 9 मार्च 1975 का मेरा जन्म है जी। अब समय ऐसा बता है दें। कि एक तो काम धंधे की लाइन में जम रही है और एक पैसा बहुत जिसमें ही करते हैं खर्च ही होता है। जी बिल्कुल। आप अपना जन्म समय और जन्म स्थान भी बताएं। जन्म स्थान है मेरा राजस्थान का चूरू डिस्ट्रिक्ट का जी। सरदार शहर मेरा गांव है। जी आप समय बता दीजिए। समय है सुबह 4:30 बजे के लगभग। जी। ओम प्रकाश जी, आपने पूछा कि आपके पास धन टिकता नहीं है। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है और आपके साथ धन का जो एक अशुभ संयोग बन रहा है। निश्चित ही ऐसी परिस्थिति में धन पर ग्रहण लगा हुआ है। धन का स्वामी बुध जो है वह केतु के साथ पीड़ित है, राहु उसको देख रहा है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित ही आपकी आर्थिक परिस्थितियां बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगी। बेहतर रहेगा कि इस समय में, इस काल में आप शिव परिवार की पूजा करें। उसका कारण ये है कि चंद्रमा की महादशा है जिसके स्वामी महादेव शिव हैं। बुध के ऊपर ये ग्रहण लग रहा है जिसके स्वामी भगवान श्री गणेश हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शिव परिवार की पूजा करना। आज सोमवार का दिन है, आज की तिथि भी अच्छी है, पक्ष भी अच्छा है, तो आप आज से ही आरंभ करें। अपने घर के आसपास किसी भी शिव मंदिर में जाकर के शिव परिवार की पूजा आराधना नियमित किया करें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और श्री गंगानगर से इस वक्त कल्याण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। हाँ गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ मेरे 2 सवाल है गुरु जी। एक तो मैंने मकान बेचने हैं, मकान नहीं बिक रहे और मेरे पे कर्जा बहुत है जी। और मेरी जन्म डेट है 14/11/1963 जी। और रात के सुबह 1:37 जी। ये 2 सवाल है। जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक आपने मकान के बिकने की बात कही, तो आपकी कुंडली के अनुसार अभी आपके मकान को बिकने में समय लगेगा, क्योंकि केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। ऐसा लगता है कि कम से कम 20 मई 2014 तक अभी आपके मकान की जो डीलिंग है, ये जो सौदा होना है, इसमें कहीं ना कहीं से बाधा आती रहेगी। सबसे पहला काम आपको तो ये करना चाहिए, केतु और राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा लें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। केतु और राहु के स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, या फिर सीधे तौर पर नियमित तौर पर एक कठोर दिनचर्या बना करके साधना के क्रम में आप हनुमान जी की कड़ी तपस्या करना शुरू करें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कड़ी तपस्या से मेरा तात्पर्य ये है
कि आप सुंदरकांड का पाठ दिन भर में 24 घंटे में किसी समय एक बार अवश्य किया करें। किसी नए व्यक्ति के लिए सुंदरकांड का पाठ करने में 2 घंटे का समय कम से कम लग जाता है। जब एक बार आपकी आदत हो जाएगी, आपको अभ्यास हो जाएगा, तो 45 मिनट का समय लगा करेगा। ये निश्चित तौर पर एक कठोर तपस्या का विषय है किसी भी जातक के लिए, आम व्यक्ति के लिए। यदि आप ऐसा करना आरंभ कर देते हैं तो राहु और केतु की जो दशा है उसमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु की दशा तो 2014 में ख़त्म हो जाएगी, जो अंतरदशा है, लेकिन जो केतु की महादशा है वह अभी बहुत लंबी चलनी है। ऐसी परिस्थिति में आपको भगवान श्री हनुमान की कृपा और उनकी आराधना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इस वक्त हमारे साथ कोटा से सनम खान जुड़े हुए हैं। अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। हेलो जी बताइए। हेलो पंडित जी, लीजिए, मेरे ना पापा से बात करिए। जी हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मैं यूसुफ खान बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से। जी बताइए। मैं पैन कार्ड में जन्म तिथि लिखी हुई वो बता रहा हूँ, वैसे वो पूरी तो नहीं मुझे मालूम। 30/12/1967। जी जो ये मेरे रोजगार में मुझे सफलता नहीं मिल रही, जिससे विश्वास करते हैं वो वही धोखा दे रहा है। जी बिल्कुल। बताओ क्या क्या है, बताओ। जी बिल्कुल, देखिए खान साहब, होता ये है कि अगर जन्म विवरण पूरा ना मालूम हो तो हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में एक विधि ऐसी है जिससे जिस समय में प्रश्न किया जाता है उस समय की कुंडली बना करके उपाय बताने का विधान है, जिसे प्रश्न लग्न कहते हैं। तो आपकी परिस्थिति में, क्योंकि आपको शायद जो जानकारी है वह अधूरी है, वह कितनी ठीक है नहीं ठीक है, ऐसे में आपको जो मैं जवाब दूंगा उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो बेहतर ये कि हम लोग प्रश्न लग्न से विचार करें। आपने बात कही कि आपको हर व्यक्ति से धोखा मिलता है। देखिए, प्रश्न लग्न बहुत ही सटीक होता है। मित्रता और मित्रवत संबंध के लिए, भाईचारे के लिए मंगल की स्थिति से विचार किया जाता है। भाइयों के लिए, मित्रों के लिए मंगल बहुत ज्यादा कारक होता है, और इस प्रश्न लग्न में मंगल की ही दशा आ रही है। मंगल यूं तो सिंह राशि में बैठा हुआ है, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसकी डिग्री जो है, उसके अंश जो है वो कुछ कम है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना ये चाहिए कि आप अपने हाथ से गाय को रोटी दें, आप अपने हाथ से किसी गरीब को भोजन कराएं, या आप अपने हाथ से बंदरों को गुड़ और चना खिलाना शुरू करें। मंगलवार के दिन बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आप जिस भी मस्जिद में जाते हैं वहां अगर कोई गरीब व्यक्ति दिख जाए, उसको एक समय का भरपेट भोजन यदि आप कराते हैं, खासतौर पर मंगलवार के दिन यदि आप कराते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये नियम आपको 8 मंगलवार जरूर करना चाहिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे बाकी की 6 राशियों का हाल और साथ ही साथ आज का विशेष महा उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। लगातार स्टूडियो में हमारे साथ आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी भी बने हुए हैं, और अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि की। आचार्य जी से जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक साधन के लिए किसी की मदद, किसी की सहायता लेनी पड़ सकती है, परंतु आजीविका के क्षेत्र में या बाहर के व्यावसायिक रिश्तों में आज आपको बहुत अच्छी खासी मदद अपने आप ही मिल जाएगी। बिना मांगे लोग आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। दाम्पत्य संबंधों में या प्रेम संबंधों में आज आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। थोड़ी सावधानी से ही आप अपने कार्यक्षेत्र में भी आज बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। व्यापार के मामलों में आज आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए आपके परिवार के जो भी गुरु हैं, जिनको आप मानते हैं, आपको अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कार्य में आपके यदि कोई भी रुकावट, कोई बाधा आ जाए तो उससे आप तनावग्रस्त ना हो। चलिए अगली राशि की तरफ बनेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि की। जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन आज सुखमय रहने वाला है। मित्रों व अपने साथी के साथ साथ पूरा सहयोग आज आपको उनकी तरफ से मिलेगा। कोई पुराना स्वास्थ्य संबंधी रोग आज आपको फिर से परेशान कर सकता है, उभर सकता है। व्यसनों का त्याग करना चाहिए। जो भी दुर्व्यसन है उनसे आप बचें, तो स्वास्थ्य में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परिवार में छोटे बच्चों के स्वास्थ्य का आज आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी विशेष कार्य में भाग्य का पूर्ण सहयोग आज आपको नहीं मिल पाएगा। जितना अच्छा आप काम ये चाहते थे, शायद उतनी अच्छे लाभ के साथ ये काम आज पूरा ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लाभ आपको ये दे के ही जाएगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए गौ सेवा करनी चाहिए, यानी गाय को और पक्षियों को चावल यदि आप देते हैं, उनको भोजन कराते हैं किसी न किसी माध्यम से, गौ की सेवा और पक्षियों के लिए चारा यदि आप दान करें,
बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज यदि कोई ऐसी योजना आ जाए जहां आपको पैसा लगाना पड़े, निवेश की योजना हो, तो उसमें इन्वेस्टमेंट अभी आपके लिए ठीक नहीं है। चलिए अगली राशि की बात करेंगे, यानी कि धनु राशि की, और जानेंगे उनके सितारे आज क्या कुछ कह रहे हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका पराक्रम बढ़ने के कारण आप अपने कार्यक्षेत्र में आज सब काम आसानी से कर लेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अधिक लाभदायी आज नहीं रहने वाला है। परिवार के साथ प्रसन्नता का माहौल बनेगा। जीवन साथी के साथ आज आप अनुबंध जो भी है, अनुकूल संबंध है, वो आप स्थापित कर सकते हैं। आप सभी परिजनों के साथ मिलकर के आज अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए सूती लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध करके अपने शयन कक्ष में रख करके अपने काम पे जाएं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कार्य में अवरोध से मन को निराश न करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ मानसिक चिंताएं आज आपके ऊपर प्रभावी रह सकती हैं। आजीविका के क्षेत्र को लेकर के आज कुछ परेशान, कुछ चिंतित होंगे। प्रयास करने से ही आय बढ़ेगी और कहीं अच्छा व्यय होने की संभावना भी बनी रहेगी। आज अपनी स्थिति को बनाए रखना आज आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है तथा वैवाहिक संबंधों में भी तनाव की स्थिति रहने वाली है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए लाल चंदन का तिलक स्वयं अपने मस्तक पर धारण करें, फिर कार्य क्षेत्र पे निकलें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा मत बनाइए। और चलिए अब आचार्य जी से जानेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या कुछ ला रहा है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के पुराने मामलों में विवाद की स्थिति बनी रहने वाली है, जिसके शीघ्र ही सुलझने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। धन की प्राप्ति होगी तथा उसके निवेश व उचित उपयोग के लिए व्यावसायिक सेवाएं आज आपको लेनी पड़ सकती हैं। पैसे को कहां ठीक जगह लगाना है, इसके लिए आपको कुछ एक्सपर्ट्स लोगों की सलाह चाहिए। इस समय पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है। आपके स्वभाव में भी तेजी, आवेग की स्थिति बहुत ज्यादा रहेगी, क्रोध बहुत ज्यादा रहेगा, उसे आपको नियंत्रित करना है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री हनुमान के मंदिर में जाकर के लाल चंदन अर्पित करना आपके लिए बहुत हितदायी होगा। रुपए पैसे के लेन देन में आज बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। और अब बारी है बात करने की आखिरी राशि के बारे में, यानी कि मीन राशि के बारे में। जानेंगे कैसे करें, क्या कुछ करें कि उनका दिन और भी अच्छा व्यतीत हो। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। दिन बहुत ही शुभ है। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, भाई बहनों के लिए शुभ समाचार मिलेगा और आर्थिक मामलों में भी कुछ सुधार होगा। इस समय ऋण प्राप्ति की कोशिशें सफल हो जाएंगी। जो भी आप प्रयास कर रहे थे उसमें आपको लाभ मिलेगा। आज यदि संभव हो सके तो एक समय आपको व्रत करना चाहिए और एक समय ही अन्न ग्रहण करें, एक समय का भोजन करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मन की चंचलता को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो ये था राशिफल, और अब बारी है जानने की आज का महा उपाय। जी, आज के वास्तु दोष निवारण उपाय में मैं आपको कुछ बहुत छोटे छोटे सरल उपाय बताता हूं, जिससे आपको बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोषों को दूर करने में, नियंत्रित करने में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वास्तु न सिर्फ आपके बल्कि आपके घर के लिए और आपके जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं या जो जीवन का विकास है वह भी इससे सीधे सीधे जुड़ा हुआ हो सकता है। आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं जिनको आप अपने जीवन में अमल में लाएं, प्रयास करें इनको अपने घर में लगाने का, इनको लागू करने का, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी भी जगह पे दोष हो, खासतौर पर अगर टॉयलेट के आसपास दोष हो तो इस प्रयोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ धार्मिक चीजों का प्रयोग होता है। टॉयलेट के अलावा घर में कहीं कोई भी दोष हो, जैसे अगर आपने ईशान कोण, जिसे भगवान शिव का मस्तक मानते हैं, जिसे पूजा का क्षेत्र मानते हैं, अगर वहां पे कोई भारी कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, वहां पे स्टोर है या कुछ भारी निर्माण पहले से ही है, आप उसको हटा नहीं सकते, तो ऐसे में उसके आसपास जो भी दीवारें आपको मिल जाए वहां स्वास्तिक बना दें, या जो मंगल कलश या जो मांगलिक चिन्ह है हमारे, आप ओम बना सकते हैं। मुस्लिम भाई बंधु जो हैं 786 इत्यादि जो उनके मंगल चिन्ह हैं उन्हें यदि अंकित कर दें तो जितने भी दोष हैं वो दूर हो जाएंगे। घर के प्रवेश द्वार पे तो स्वास्तिक, ओम, 786 इन चीजों को निश्चित बनाना चाहिए। हर कमरों के दरवाजे पे आप बना सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति बढ़ेगी। घर के अंदर की जो नकारात्मकता, जो निगेटिविटी है वह दूर हो जाती है। सबसे ज्यादा बात लोग पूछते हैं कि जो हमारे परिवार में मृत लोग हैं, जो पूर्वज हैं, उनके चित्र कहाँ लगाना चाहिए।
जो मृत आत्माएं हैं उनके चित्र दक्षिण की दीवार में दक्षिण पश्चिम में लगाना चाहिए। और एक गलती हम आप अक्सर करते हैं कि पूर्वजों के मृत लोगों के चित्र, फोटो, तस्वीर जो है हम अपने देवी देवताओं के साथ लगाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए तो पूजनीय हो सकते हैं लेकिन वह भगवान नहीं है। आप उनको भगवान के साथ नहीं रख सकते। उनको आप दक्षिण की दीवार में दक्षिण पश्चिम के कोने में लगाइए, उनकी पूजा करें, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है, लेकिन भगवान के साथ लगा करके उनकी पूजा न करें। शयन कक्ष में सदैव सुंदर, सौम्य, कलात्मक फूलों से संबंधित या हंसते हुए बच्चों की तस्वीरें लगाने से बेहतर नींद आती है। कोई भी विभत्स चीजें, विभत्स तस्वीर, विभत्स पोर्ट्रेट, ऐसी चीजें, पेंटिंग जो है अपने खासतौर पर सोने के कमरे में आपको नहीं लगाना चाहिए। डाइनिंग हॉल, जहां आप भोजन करते हैं, डाइनिंग हॉल की दीवारों का रंग हल्का होना चाहिए और शांत हो, तो इससे आपको शीतलता मिलेगी, मन में जो है शांति रहेगी। बहुत ज्यादा भारी, बहुत आक्रामक सजावट से बचना चाहिए। बहुत ऐसी चीजें या ऐसे रंगों का प्रयोग ना करें जिसको देखते ही मन में अचानक जो है उत्तेजना के भाव आने लगे। डाइनिंग हॉल की दीवारों पर फल फूलों की प्राकृतिक अगर आप दृश्य कुछ ऐसे लगाते हैं, या अक्सर ऐसा देखा गया है कि वहां पे लोग टोकरे में फल भर के रखते हैं, यह संपन्नता दर्शाता है। यदि आप अपने भोजन की टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे किसी बास्केट में फल रखते हैं और एक शीशा ऐसा लगाते हैं उत्तर या पूर्व की दीवार में जिसमें वो बास्केट रिफ्लेक्ट हो, जितने आपने फल रखे थे वह उसमें दुगुने तिगुने होकर के दिखते हैं, तो ये हर प्रकार से संपन्नता दर्शाता है। आपके घर में फल फूल, अन्न की कमी कभी नहीं होगी। अन्न का धन जो है वह हमेशा भरा रहेगा। अनुपयोगी वस्तुओं को घर में नहीं रखना चाहिए, उन्हें घर से निकालते रहना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा दिवाली, दशहरे के समय पे हम लोग अक्सर इन चीजों को अपने घर से निकालते हैं, और अगर आपको ऐसे में भी उनको रखना पड़ जाए तो दक्षिण या पश्चिम के क्षेत्र में रखें। घर में कहीं भी उनको ऐसे ही बिखेर करके न रखें, क्योंकि इससे ज्यादा नकारात्मकता उत्पन्न होती है। यदि जनरेटर सेट आपके घर में या इन्वर्टर ईशान में है तो उसे वहां से हटा करके आग्नेय कोण में स्थापित करें, क्योंकि अग्नि का स्थान जो है वह आग्नेय कोण होता है, यानी दक्षिण और पूर्व का जो कोना है, दक्षिण और पूर्व, साउथ और ईस्ट का जो कॉर्नर है जिसे आग्नेय कोण कहते हैं, विच इज द प्लेस ऑफ द फायर, वो अग्नि का स्थान है। वहां पे अगर आप इन चीजों को रखेंगे, अग्नि से संबंधित चीजें रखेंगे, आपके इन्वर्टर हो गए, जनरेटर हो गए या हैवी मशीनें हो गई, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये बहुत सरल कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हर व्यक्ति जाति धर्म से ऊपर उठ करके अपने घर में प्रयोग में ला सकता है। यदि आप इन छोटे छोटे उपायों को अमल में लाएंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में कितनी भी समस्या होगी, आप तत्काल दूसरे तीसरे दिन से ही उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन निश्चित महसूस करेंगे। और फिलहाल वक्त आप सबसे विदा लेने का हो चला है। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम आपसे मिलेंगे। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।